हेलो एवरीवन, आज हम यूरिन एनालिसिस की बात करते हैं, यानी यूरिन टेस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। यूरिन टेस्ट का इतना ज़्यादा वेटेज है कि अगर आप मेडिकल कॉलेज में या मेडिकल कहीं भी हॉस्पिटल में, डायग्नोस्टिक सेंटर में जॉब के लिए, लेबोरेटरी जॉब के लिए जा रहे हैं तो सबसे ज़्यादा यूरिन एनालिसिस पूछा जाता है। और हम एक चीज़ ये भी है कि यूरिन एनालिसिस में अगर आप यूरिन टेस्ट करा भी रहे हैं, अगर लाइक आपके फैमिली में या किसी का भी यूरिन टेस्ट हो भी रहा, तो उसके बारे में हर चीज़ मैं बता दूंगा एक एक यूरिन में। बस लेक्चर बड़ा हो सकता है, इतना ही है। लास्ट तक देखिए, यूरिन के बारे में एक एक पॉइंट सिखा के जाऊंगा मैं। चलो यूरिन की बात करते हैं। यूरिन आपका जो एग्जामिनेशन होता है, यानी जो यूरिन टेस्ट होता है, वो 3 मेथड से होके गुजरता है। एक फिजिकली यूरिन एनालिसिस होता है, एक फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन होता है, एक केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन होता है, एक माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन होता है। अब हम बात करते हैं अगर फिजिकल की। फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन में हम यूरिन का सैंपल बिल्कुल फिजिकली तरीके से उसका टेस्ट करते हैं। फिजिकली तरीके से मतलब कि भाई उसका बाय हैंड ऑब्जर्वेशन करके या छोटे मोटे टूल्स का यूज़ करके जो हम उस टेस्ट को करते हैं, उसको फिजिकल एग्जामिनेशन बोलते हैं। कि आज का हमारा जो बेसिक टॉपिक होगा वो फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन का होगा। केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन में हम यूरिन टेस्ट में जब केमिकल का यूज़ करते हैं या सिंपल टूल्स का यूज़ करते हैं, वो केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन है। यूरिन का टेस्ट जब हम माइक्रोस्कोप के हेल्प से करते हैं, उसको माइक्रोस्कोपिक यूरिन बोलते हैं। ये तीनों टेस्ट आपका रूटीन चेकअप होता है, रूटीन प्लस माइक्रोस्कोपिक। इसको ये भी बोलते हैं आरएम, यूरिन आरएम टेस्ट। चलो हम एक एक करके बात करेंगे, बने रहिए। चलो फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन की अगर बात करते हैं तो फिजिकल में हम भाई कलर को देखते हैं, ऑर्डर यानी स्मेल को देखते हैं, वॉल्यूम उसकी क्वांटिटी देखते हैं, पीएच को देख सकते हैं और स्पेसिफिक ग्रेविटी। एक एक करके बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना सर स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, पीएच क्या है, वॉल्यूम क्या है, कंफ्यूज हो गए, टेंशन मत लो, 1 मिनट में सारी चीज़ें क्लियर करके दूंगा। ये सारे नोट्स आपको 3D नोट्स मिलेंगे। मैं बता दूं कहाँ पे मिलेंगे आपको। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कर लिया आपने। टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे ये, ठीक है। हमारा टेलीग्राम चैनल बायोकेम एक्सपर्ट नाम से ही है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा और वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। वॉल्यूम की बात करते हैं हम सबसे पहले। वॉल्यूम की अगर बात करें तो हम देखते हैं कि जो हमारा यूरिन है वो एक दिन में कितना पास आउट होता है। तो 1000 to 15 यानी 1500 ml तक जो है एक दिन में जो है यूरिन पास आउट होता है। अगर वैसे लीटर में देखें, 1 लीटर से अप्रॉक्स 1.5 लीटर एक दिन में यूरिन पास आउट होता है। ये नॉर्मल यूरिन है। अब नॉक्ट्यूरिया किसको बोलते हैं? नॉक्ट्यूरिया इज अ कंडीशन वेयर समवन नीड्स टू वेक अप 1 or more टाइमिंग ड्यूरिंग नाइट एंड टू यूरिनेट। जब आपको रात में कई बार उठ के वॉशरूम करना पड़ता है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? नॉक्ट्यूरिया। अगर बार बार आपको यूरिन के लिए उठना पड़ रहा है ओवरनाइट, यानी रात में कई बार उठना पड़ रहा, उसको नॉक्ट्यूरिया बोलते हैं। नॉक्ट्यूरिया के कंडीशन में ये होता है। अब ये क्यों होता है भाई? अगर अर्ली रीनल फेलियर है, अर्ली रीनल फेलियर का मतलब कि अभी अभी अगर आपके किडनी फेल हुई है, लाइक रिसेंटली किडनी डिजीज है, या आपका किडनी जो फेलियर है वो रिसेंटली का है। पॉलीयूरिया की बात करते हैं। पॉली मीन्स बहुत सारे, यूरिया मतलब यूरिया मतलब यूरिन से रिलेटेड है इसका। अगर आपका मतलब 2500 ml से ज़्यादा, यानी 2.5 लीटर से ज़्यादा अगर यूरिन 24 घंटे में ज़्यादा पास आउट कर रहे हैं, यानी ज़्यादा निकाल रहे हैं, तो उस कंडीशन को पॉलीयूरिया बोलते हैं। पॉलीयूरिया किस कंडीशन में होता है? या तो आप बहुत ज़्यादा पानी ले लिए हैं, बहुत ज़्यादा पानी पी लिए हैं, या तो आपको डायबिटीज़ है, या आप बहुत ज़्यादा पानी का इंटेक करते हैं, उस कंडीशन में पॉलीयूरिया होता है। अब ओलिगोयूरिया क्या है? ओलिगोयूरिया यूरिन आउटपुट लेस देन 400 ml पर डे। मतलब अगर ओलिगोयूरिया का मतलब क्या है?
अगर आप यूरिन 24 घंटे में 400 ml से कम यूरिन पास आउट करते हैं, यानी कम यूरिन निकालते हैं, उस कंडीशन को हम ओलिगोयूरिया बोलते हैं। और ये किस कंडीशन में होता है? या तो बहुत कम पानी पी रहे हैं, या आपके बॉडी से फ्लूइड लॉस हो रहा है, या वोमिटिंग हुई है, या डायरिया हुई है, डिहाइड्रेशन, इन कंडीशन से ओलिगोयूरिया होता है। या रीनल इस्कीमिया, इस रीनल इस्कीमिया का मतलब होता है जब जो आपके किडनी में ब्लड सप्लाई होती है ना, उसकी जो ब्लड वीसल्स हैं वो नैरो हो जाती है, बहुत पतली हो जाती हैं, तो उस कंडीशन में भी आपको ओलिगोयूरिया हो सकता है। एन्यूरिया की बात करते हैं। एन्यूरिया और भी नीचे है भाई, जब 150 ml से यानी 150 ml से भी कम आप यूरिन 24 घंटे में करते हैं, 24 घंटे में 150 ml से भी कम यूरिन पास आउट करते हैं या कम यूरिनेट करते हैं, उस कंडीशन को एन्यूरिया बोलते हैं। और ये बेसिकली होता है रीनल स्टोन, यानी किडनी जो है किडनी में स्टोन की वजह से जो पथरी हो जाती है, या कोई किडनी में ट्यूमर हो गया, या रीनल इस्कीमिया की वजह से। चलो इतना समझ में आया आपको। अब हम बात करते हैं, हमारा जो है अभी वॉल्यूम हो गया था, अब हम कलर की बात करते हैं। अब हम कलर की बात करते हैं। अब हम कलर की बात करते हैं कि कलर क्या है भाई। अब अगर हम यूरिन, हमारे यूरिन का कलर क्या है, कलर से हम बीमारियों के बारे में पहचान सकते हैं, कलर से हम उसकी सही चीज़ें पता लगा सकते हैं, ठीक है। अगर नॉर्मल कलर है, आपके यूरिन का नॉर्मल कलर क्या होता है भैया? क्लियर या एम्बर पेल येलो कलर का होता है। पेल येलो कह लो आप, या एम्बर कलर कह लो, या आप जो है आप इसको क्या कह सकते हैं, हाँ वही नॉर्मल पेल येलो कलर ही होता है। अब ये किस कारण होता है? यूरोबिलिनोजन के कारण होता है। किसके कारण होता है? यूरोबिलिनोजन। एक पिगमेंट है आपके शरीर में जो वेस्ट होता है, आपकी बॉडी से बाहर यूरिन के थ्रू निकलता है, जिसके कारण इसका कलर हल्का येलोइश कलर होता है, हल्का पीले कलर का होता है। अगर आपकी बॉडी में आपका यूरिन, मतलब जब आप यूरिनेट कर रहे हो और आपके यूरिन का कलर कलरलेस है, भाई कोई कलर नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको क्या हो सकता है? कलरलेस और क्लियर यूरिन है, कैन बी साइन एक्सेसिव वाटर। या तो आप बहुत ज़्यादा पानी पी लिए हैं, उस कंडीशन में यह है कि भैया बहुत ज़्यादा पानी हो गया, उस कंडीशन में आपके यूरिन का कलर हल्का सा कलरलेस हो जाएगा। या आपको डायबिटीज़ मेलाइटस है, यानी आपको डायबिटीज़ है, उस कंडीशन में भी यूरिन का कलर आपका कलरलेस हो जाता है। आगे नेक्स्ट कलर की बात करते हैं, ऑरेंज कलर। अगर आपके यूरिन का कलर ऑरेंज कलर है तो ये किस कंडीशन में होता है? हाई लेवल ऑफ यूरोबिलिनोजन, जिसके कारण आपके यूरिन का कलर येलो होता है, हल्का यानी पेल येलो होता है। अगर आपके यूरिन का कलर ज़्यादा डीप हो जाए तो आप जानते हैं यूरोबिलिनोजन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यूरोबिलिनोजन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और यूरोबिलिनोजन निकलता है आरबीसी के ब्रेक होने से। आरबीसी जब टूटता है तो इससे निकलता है बिलिरुबिन, और वो बिलिरुबिन आगे कन्वर्ट होके यूरोबिलिनोजन जो है बना लेता है। अगर हम बात करते हैं कि योर लिवर इज अ मेकिंग टू मच बिलिरुबिन, यानी बहुत ज़्यादा बिलिरुबिन बनाने लगता है, और आपकी आरबीसी बहुत ज़्यादा फास्ट डिस्ट्रक्शन होने लगती हैं, यानी टूटने लगती हैं, इस कंडीशन में आपके यूरिन का कलर जो है ऑरेंज हो जाता है। या डिहाइड्रेशन के कंडीशन में, या कुछ मेडिकेशन की वजह से भी आपके यूरिन का कलर ऑरेंज हो सकता है। मैंने आरबीसी का टूटना, बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म पढ़ाया, आपको लिवर में पढ़ाया है, तो लिवर लेक्चर आप जरूर देखिएगा, मेरे होम पेज में जाके लिवर फंक्शन एंड एनाटॉमी जरूर देखिएगा। चलो अब स्मोकी अगर यूरिन है, स्मोकी अगर यूरिन है तो कॉमन कॉज क्लाउडी यूरिन, इसमें क्या होगा? आपका स्मोकी यूरिन होगा, ऐसी क्लाउडी यूरिन होगा। ये किस कंडीशन में होता है? डिहाइड्रेशन, या आपको एसटीआई है, एसटीआई का मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, या कोई आपको यूरिनरी देखो, या तो आपको यूटीआई है, यूटीआई का मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन, या आपको एसटीआई है, एसटीआई का मतलब होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शन, या आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शन है, ठीक है। या तो आपको किडनी स्टोन है, डायबिटीज है, प्रोस्टेट, एक प्रोस्टेट ग्लैंड होती है बेटा जो कि हमारे यूरिन को और यूरिनेट होने में कंट्रोल करती है, या तो वो है, तब भी आपके बॉडी में यूरिन का कलर स्मोकी हो जाएगा। या आपको वेजानाइटिस है, वेजानाइटिस का मतलब क्या होता है कि
मतलब जो विजाइना है उसमें बहुत ज़्यादा बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, या विटामिन B12 की डिफिशियंसी है। ओके, अब बात करते हैं रेड यूरिन की। आपका यूरिन का कलर ही रेड आ रहा है, इस तरीके से आपका यूरिन का कलर रेड आ रहा, तो आप जानते हैं कि बेसिकली इसमें सीधी सी है कि आपका ब्लड आ रहा है, ठीक है। और ब्लड आने को हीमोचूरिया बोलते हैं। जब आपके ब्लड में आरबीसी आने लगती हैं उस कंडीशन को हीमोचूरिया बोलते हैं, या हीमोग्लोबिनूरिया। हीमोग्लोबिनूरिया का मतलब होता है आपके यूरिन में हीमोग्लोबिन के पार्टिकल्स आने लगते हैं, ठीक है। हीमोचूरिया में रेड ब्लड सेल्स आने लगते हैं और हीमोग्लोबिनूरिया में हीमोग्लोबिन के पार्टिकल्स आने लगते हैं, जिसके कारण आपके यूरिन का कलर रेड देखने को मिलता है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं ब्राउन यूरिन की। ब्राउन यूरिन किस वजह से? ये एक लिवर डिसऑर्डर की वजह से हो सकता है। इस तरीके का यूरिन आपका हो जाएगा, ये ब्राउन यूरिन है जो कि लिवर प्रॉब्लम की वजह से होता है, या आपका लिवर सिरोसिस है। लिवर सिरोसिस में क्या होता है, आपका लिवर 70% डैमेज हो जाता है। लिवर सिरोसिस तब होता है जब आपका लिवर 70% डैमेज हो जाता है हेपेटाइटिस वगैरह की वजह से, जैसे SCV हो गया है, हेपेटाइटिस B वायरस हो गया, उस कंडीशन में आपका लिवर सिरोसिस हो जाता है। कॉजिंग डार्क ब्राउन यूरिन, ठीक है, ये आपके यूरिन का कलर डार्क ब्राउन करने लगेगा। मिल्की यूरिन है, अगर ऐसे मिल्क जैसा आ रहा है तो वो ड्यू टू पस या फैट, आपके यूरिन में पस या फैट आने लगा तो आपका मिल्की यूरिन हो जाएगा। अगर यूरिन का कलर ग्रीन है, अगर यूरिन का कलर ग्रीन है, ऐसे हरियर का आ रहा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ड्यू टू प्यूट्रीफाइड सैंपल, फिनोलिंग पॉइजनिंग की वजह से हो सकता है, फिनोलिंग पॉइजनिंग की वजह से है, या कुछ ड्रग्स वग्स की वजह से भी आपके यूरिन का कलर ग्रीन देखने को मिल सकता है। ओके, बहुत ज़्यादा मेडिकेशन भी लेते हो तो उसको भी फिनोइल पॉइजनिंग बोल सकते हैं। अब ऑर्डर की बात कर लेते हैं, स्मेल की बात करते हैं। बहुत ज़्यादा गंध आती है, बहुत ज़्यादा यूरिन में गंध आती है। यूरिन का कलर देख के हम यूरिन की कंडीशन का पता लगा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ऑर्डर की कि ऑर्डर से कैसे हम यूरिन को पहचान सकते हैं। अगर आपके यूरिन में, वैसे नॉर्मली जो यूरिन की स्मेल होती है वो एरोमेटिक ऑर्डर होता है। जो नॉर्मली जो यूरिन की स्मेल होती है एरोमेटिक मतलब हल्का सा फ्रूट जैसा होता है, हल्का स्वीटनेस रहती है। अब अगर आपके यूरिन से पजेंट स्मेल आ रही, पजेंट का मतलब ऐसे लाइक सड़ांध टाइप आ रही है, ठीक है, पजेंट का मतलब ऐसे सड़ी हुई सी आ रही है, वो किसके कारण, ड्यू टू डिहाइड्रेशन या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से होगा। अगर इस तरीके की पजेंट स्मेल आ रही है तो आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन है या UTI है, कोई भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। अगर प्यूट्रिड स्मेल आ रही है, ऐसा लग रहा बहुत ही ज़्यादा लाइक मैं ऐसे मतलब गंदी सी स्मेल आ रही बहुत ज़्यादा, ठीक है, उसको प्यूट्रेड स्मेल बोलते हैं। ड्यू टू UTI डायबिटीज़ की वजह से हल्का सा स्वीट सी आ रही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फ्रूटी स्मेल, फ्रूट जैसा आ रहा, तो उसमें भी आपका ड्यू टू एक्सेस ग्लूकोज, जब आपके बॉडी से यानी यूरिन के थ्रू ज़्यादा ग्लूकोज निकलने लगता है तो फ्रूटी स्मेल आती है। डायबिटिक कीटो एसिडोसिस भी बोलते हैं, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस भी इस कंडीशन को बोलते हैं। अगर आपके यूरिन का जो है ऑर्डर यानी स्मेल माउसी है, माउसी का मतलब ऐसा लग रहा चूहा मर गया, तो वो किस कंडीशन में है, कैन बी कॉज फिनाइल कीटोन यूरिया, आपके बॉडी में जब कीटोन आने लगता है तो उस कंडीशन में माउसी आने लगती है। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है, कैन नॉट प्रोसेस अमीनो एसिड फिनाइल अमाइन, ठीक है, फिनाइल एनानिन, मतलब कि जब आपके बॉडी में क्या होता है कि एक जेनेटिक डिसऑर्डर है और अमोनिया जो है, अमोनिया का मेटाबॉलिज्म अच्छे तरीके से नहीं हो पाता, उस कंडीशन में आपके यूरिन का जो है स्मेल माउसी होने लगता है, ठीक है। अब पीएच की बात कर लेते हैं। पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। भाई आपके फ्लूइड में कितना हाइड्रोजन का पोटेंशियल है उसमें हम पीएच में देखते हैं। कुछ नहीं करना, यूरिन में एक पीएच पेपर डालते हैं और उसका ये आपका पीएच स्केल है और इससे मेज़र कर लेते हैं कि क्या आपका पीएच रहेगा यूरिन का। हालांकि मैंने एक पीएच पे क्लास बनाई हुई है, आप उसे जरूर पढ़िए और बहुत अच्छे से भी समझ में आएगा। इट रिफ्लेक्ट एबिलिटी टू किडनी मेंटेन द आयंस कंसंट्रेशन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड प्लाज्मा। इसमें यह देखते हैं कि जो हमारा यूरिन है उसमें H पॉजिटिव आयन
ज़्यादा तो नहीं है या कम तो नहीं है, यानी हमारा जो यूरिन है, जो सॉरी हमारा किडनी है, वो ब्लड में पीएच को मेंटेन करके रखा। अगर हमारे ब्लड में पीएच ज़्यादा होगा तो पीएच का एक्सक्रीशन ज़्यादा हो जाएगा, अगर कम होगा तो कम होगा, यानी हमारी किडनी पूरा जो है सिस्टमैटिक ढंग से काम करती है। द नॉर्मल पीएच रेंज यूरिन बिटवीन 4.5 टू 8.0 पीएच होता है। अगर 4 से लेके और 8 तक है पीएच तो बिल्कुल नॉर्मल है। अगर इसके बीच में पीएच आ रहा है तो आपका पीएच यूरिन का नॉर्मल है। घट बढ़ रहा तो क्या हो सकता है? यूरिन देखो, अगर आपका यूरिन एसिडिक है यानी 4 से भी और नीचे जा रहा है तो वो फिर किस कंडीशन में है? या तो आप हाई प्रोटीन डाइट खाए हैं जैसे मीट वगैरह जिसमें ज़्यादा प्रोटीन मिलता है, या तो डाइट लिए तब आपका यूरिन एसिडिक हो सकता है, या आप एसिडिक फ्रूट्स खाए हैं जो जिसमें एसिड ज़्यादा होती है। खट्टे फल की बात नहीं हो रही, एसिड फल की बात हो रही है यहाँ पे। या रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिक एसिडोसिस की वजह से भी हो सकता है। रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या होता है बेटा? कॉज्ड बाय द लंग्स नॉट बीइंग एबल टू रिमूव एनफ CO2, यानी आपका जब लंग्स है ज़्यादा आपके कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर नहीं निकाल पाता, उस कंडीशन को हम रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिक एसिडोसिस बोलते हैं। और इस कंडीशन में क्या होता है? आपके ब्लड में पीएच का लेवल हाई हो जाता है, जिससे कि आपके यूरिन का भी पीएच हाई हो जाता है। यूटीआई बाय ई कोलाई, अगर यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन आपका ई कोलाई यानी इस चिरिया कोलाई नाम के बैक्टीरिया से है तो उस कंडीशन में भी आपका यूरिन एसिडिक हो सकता है। एल्कलाइन यूरिन की बात करते हैं तो अगर आप खट्टे फल खा रहे हैं, सिट्रस फ्रूट्स खा रहे हैं, तो आपका जो है यूरिन आपका एल्कलाइन नेचर का हो जाएगा। वेजिटेबल खा रहे हैं, सब्जियां वगैरह ज़्यादा खा रहे हैं, या रेस्पिरेटिक मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस की वजह से भी हो सकता है। इसमें क्या होता है? लो लेवल ऑफ CO2, अगर आपके बॉडी में CO2 का लेवल कम हो गया। हाइपर वेंटिलेशन, यानी वेंटिलेशन, हाइपर वेंटिलेशन का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बाहर निकल रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल आपके बॉडी में कम हो गया तो उसको रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस बोलते हैं। यूटीआई बाय प्रोटियस एंड स्यूडोमोनास, अगर यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन प्रोटियस नाम के बैक्टीरिया से हो रहा और स्यूडोमोनास के बैक्टीरिया से हो रहा तो आपके यूरिन का जो पीएच होगा वो एल्कलाइन इन नेचर का होगा। अब ये एसिडिक यूरिन और एल्कलाइन नेचर कैसे होगा? देखो, ये सेवन आपका नेचुरल होता है, ये सेवन जो है आपका नॉर्मल होता है। अगर 7 से इधर जा रहे हैं 1 की तरफ या 0 की तरफ तो इधर आपका एसिडिक होगा। अगर 7 से प्लस की तरफ जा रहे हैं तो यूरिन आपका एल्कलाइन होगा। और अब देखो 4 और 8 तक अगर यूरिन है आपका, यूरिन का पीएच आ रहा तो नॉर्मल है। अगर इससे भी और डीप जाएगा और इधर भी जाएगा तो आपका यूरिन एसिडिक या इधर जाएगा तो एल्कलाइन नेचर का हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम स्पेसिफिक ग्रेविटी की। स्पेसिफिक ग्रेविटी कुछ नहीं है भाई, हमने एक जैसे कि हम एक शरबत बनाए, एक गिलास में हमने 2 स्पून चीनी ले ली, ठीक है, फिर उसमें नींबू डाल लिया, फिर उसमें और सारी चीज़ें डाल ली अपने हिसाब से, बहुत सारी चीज़ें, उसमें काला नमक भी डाल लिया, सब कुछ डाल लिया। तो हम वो जो अलग से चीज़ें मिला रहे हैं उस पानी में, उसका कंसंट्रेशन क्या होता है, उसका जो है कंसंट्रेशन क्या होता है, उसी को बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। यानी आपका जो एक सोल्यूशन है, जैसे सोल्यूशन में आपका क्या होगा भाई, वाटर होगा, ठीक है, और कुछ सॉल्यूट्स होते हैं, कुछ आपके सॉल्यूट्स होते हैं जो कि इसमें घुले होते हैं, उनको सॉल्यूट्स बोलते हैं। और जो वाटर है इसको सॉल्वेंट बोलते हैं। सॉल्वेंट का मतलब होता है घुलाने वाला, सॉल्वेंट मतलब हो गया घुलाने वाला, सॉल्यूट्स मतलब हो गया घुलने वाला। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी स्पेशली हम सॉल्यूट्स की बात करते हैं, ठीक है। यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी इज अ मेजर टू कंसंट्रेशन बाय डिसॉल्व सॉलिड्स, यानी जो आपका लिक्विड है उसमें कितना सॉलिड्स डिसॉल्व है उसका हम देखते हैं। जैसे प्राइमरी सॉल्ट है यूरिन, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, यानी जो आपके वाटर में कितना % सॉल्यूट्स है, जैसे कि यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, ये सब उसमें यूरिन में मिले होते हैं। उन सभी चीज़ों का हम स्पेसिफिक ग्रेविटी में देखते हैं, ठीक है। इट रिफ्लेक्ट द किडनी एबिलिटी टू कंसंट्रेशन डाइल्यूट यूरिन, यानी जो आपका यूरिन डाइल्यूट होता है उसमें उस चीज़ का कंसंट्रेशन देखते हैं। अब इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है 1.005 से 1.030 तक होती है। इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है 1.005 टू
1.03 जो है इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है। अब लो स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो अगर आपके यूरिन में लो स्पेसिफिक ग्रेविटी आ रही तो आपने ज़्यादा पानी पिया है, भाई पानी ज़्यादा मिला देंगे तो सॉल्यूट्स कम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो सीधी सी बात है, आप ज़्यादा पानी पिएंगे तो आपके सॉल्यूट्स में पानी ज़्यादा आएगा और सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी आपकी कम हो जाएगी। या डायबिटीज़ इंसिपिडस की वजह से है, डायबिटीज़ की वजह से भी हो सकता है। ओके बेटा, चलो डायबिटीज़ इंसिपिडस की वजह से हो सकता है। चलो ओके आपका लेक्चर खत्म होगा, फिजिकल एनालिसिस कंप्लीट हो गया है। अगर हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी है, अगर यहीं पे आपकी हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी है, ठीक है, तो आपके यूरिन में क्या होता है, सॉल्यूट्स ज़्यादा आने लगता है, आपके यूरिन में सॉल्यूट्स ज़्यादा आने लगता है। जैसे कि आप जानते हो कि आपके नेफ्रॉन्स में, आपके नेफ्रॉन में एक पार्ट होता है जिसको हम प्रॉक्सिमल बोलते हैं। इस तरीके से आपका नेफ्रॉन होता है और इस वाले एरिया में यानी पीसीटी वाले एरिया में, आपके पीसीटी वाले एरिया में, ये आपका पीसीटी है। पीसीटी में होता है रीअब्जॉर्प्शन, किसका? जैसे ग्लूकोज का है, प्रोटीन का है, बाइकार्बोनेट का है, ठीक है, इन सभी चीजों का रीअब्जॉर्प्शन होता है। अगर रीअब्जॉर्प्शन कम होने लगता है तो ये सॉल्यूट्स आपके यूरिन में ज़्यादा बढ़ जाते हैं, आपके पेशाब में ज़्यादा आने लगेंगे, जिससे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी आपकी हाई हो जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।